नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में पंचकोशों की चर्चा प्रारंभ करेंगे और एक एक कोश के बारे में हम आने वाले समय में विस्तार से आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करेंगे। पंचकोश एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसे यदि छात्र छात्राओं को पढ़ाया गया होता तो वे न सिर्फ अपने शरीर बल्कि अपने मन और प्राणों की अच्छी प्रकार देखभाल कर पाते और इस प्रकार से हताश, निराश, उदास और खिन्न न घूमते, जैसे कि हम आधुनिक युग में देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने मनोरंजन आदि को ही मैनेज नहीं कर पाते। यदि पढ़ाई अच्छी प्रकार कर लेते हैं तो शरीर में कोई ना कोई व्याधि रहती है। यदि शरीर स्वस्थ दिखाई देता है ऊपर से तो मन चंचल रहता है, अत्यधिक व्याकुल रहता है। अनेक प्रकार के मानसिक शारीरिक रोगों और दोषों से घिरा हुआ ये समाज आज पंचकोशों का ज्ञान प्राप्त न कर पाने के कारण इतना उद्विग्न है। तो पंचकोशों के विषय में हमारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, परंतु बाहरी आधुनिक शिक्षा जिसमें सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है, पैसे कमाने का ज्ञान दिया जाता है, नए नए स्किल सिखाए जाते हैं, परंतु हमारा शरीर क्या है, हमारा मन कैसे कार्य करता है, हमारे प्राण कैसे कार्य करते हैं, पंचकोश क्या होते हैं, पंचभूत क्या होते हैं, पंच तन्मात्राएं क्या होती हैं, ये सारी जानकारी जो बेसिक थी, जो प्रत्येक को पता होनी चाहिए थी, वही किसी को नहीं दी जाती है। परिणाम स्वरूप सब कुछ होते हुए भी खालीपन का सा एहसास होना, सब कुछ होते हुए भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ न रह पाना, ये सारी समस्याएं आधुनिक समाज को झेलनी पड़ रही हैं। ऐसा न होता यदि हम गुरुओं द्वारा बताई गई पद्धतियों पर विचार करते, उन पर मनन करते, उन पर प्रयोग करते। तो ऐसी ही एक विधा है पंचकोश विद्या, जिसका ज्ञान प्रत्येक को होना चाहिए। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि पांचों कोश के बारे में आपको शास्त्रीय ज्ञान दे पाएं। शास्त्रों में जो इन पंचकोशों के विषय में लिखा हुआ है वो समक्ष आपके प्रस्तुत कर दें पूरा का पूरा। फिर ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उनका दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। तो पंचकोशों का विषय बड़ा विस्तृत है। आप कहेंगे तो इस विषय पर हर अलग अलग एक एक कोश के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए वीडियोस बनाएंगे, पर आज का वीडियो संक्षिप्त ही रखेंगे क्योंकि आज हम यहाँ पंचकोशों का प्रारंभिक परिचय देते हुए इसके पहले कोश अन्नमय कोश पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस अन्नमय कोश में वृद्धि, विस्तार और इस अन्नमय कोश को हम ऊर्जावान निरंतर कैसे बनाए रख सकते हैं। अन्नमय कोश के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि बाकी सारे कोश अप्रत्यक्ष ही हैं, दिखाई नहीं देते। उन कोशों का हम अनुभव कर सकते हैं, उन कोशों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष है, जैसे कहा जाता है कि देवता और देवियों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष देव सूर्य देव हैं, उसी प्रकार से कोशों में, पंचकोशों में ये सबसे अधिक प्रत्यक्ष कोश जो है वो अन्नमय कोश ही है। दरअसल अन्नमय कोश ही हमारा समाज के साथ परिचय कराता है। हमारे नाम के अतिरिक्त यदि लोग हमको किसी और माध्यम से जानते हैं तो ये अन्नमय कोश ही है। हमारे नाम के अतिरिक्त यदि लोग हमें पहचानते हैं तो वो ये अन्नमय कोश ही है। ये हमारा शरीर ही है जिसे देख कर के लोग हमसे संपर्क करते हैं, हमसे बात करते हैं, और समाज में जो हमारा एक स्थान है वो इस अन्नमय शरीर के कारण ही है, अन्नमय कोश के कारण ही है। तो ये ऐसा कोश है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब इतना महत्वपूर्ण कोश है और इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट करने का अर्थ है कि अपने जीवन को ही नेग्लेक्ट करना। जिस व्यक्ति का अन्नमय कोश ही खराब है, जिस व्यक्ति का शरीर ही रोगग्रस्त है, व्याधिग्रस्त है, वो व्यक्ति जीवन में क्या हासिल कर लेगा, क्या पा लेगा, और यदि कुछ पा भी लिया तो क्या उसका भोग करेगा। अत्यधिक धन संपत्ति भी प्राप्त कर ली और उसका अन्नमय कोश ये शरीर खराब है तो उसको जीवन में कुछ भी प्राप्त होते हुए भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे अन्नमय कोश की देखभाल कैसे की जाए, इस विषय पर आधुनिक शास्त्र, आधुनिक जो समाज है वो भी बहुत कुछ कहता है। अपनी तरह तरह की न्यूट्रिशनल वैल्यू बता करके, ये कैलोरीज, वो कैलोरीज, जो पूरा न्यूट्रिशनल साइंस बना हुआ है, ये खाने से ये ग्रोथ होती है, वो खाने से ये ग्रोथ होती है।
लेकिन ऋषि मुनि तो पहले से ही इन बातों को जानते थे और उन्होंने व्यक्ति को 5 कोशों के अंतर्गत बांटा और उसी प्रकार से पहला कोश अन्नमय बताया गया, जो कि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला है। यदि हम इस अन्नमय कोश की देखभाल उचित प्रकार से कर पाए तो हम इस संसार में रहते हुए न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे बल्कि अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी बड़ी कुशलता से संपन्न करते हुए इस संसार में हर प्रकार की उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो भौतिक उन्नति हो चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो। तो हम एक एक कोश लेंगे आने वाले अंकों में और एक एक कोश के विषय में जो शास्त्र कहते हैं वो बताएंगे और फिर उसको कैसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं वो बताएंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अन्नमय कोश से। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है जो लिया है हमने श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से। इसमें क्या कहा गया स्पष्ट देखिए। देहो अयमन्न भवनो अन्नमयस्तु कोशश्चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। इसमें श्री शंकराचार्य जी जो अन्नमय शरीर है या अन्नमय कोश है उसके बारे में बताते हुए हमसे कहते हैं कि देहो अयमन्न भवनो अन्नमयस्तु। ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये जो बॉडी है, ये अन्नमय कोश है। यही शरीर अन्नमय कोश है। ये अन्न से उत्पन्न होता है। हम जो भी खाते हैं, हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी भोज्य सामग्री हम अंदर ले जाते हैं, चाहे वो खाद्य हो, चाहे वो पेय हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो और कोई पदार्थ हो, फल हो, मेवा हो, उन सब से मिलकर के जो भी हमारे शरीर का निर्माण करते हैं वो खाद्य सामग्री, वो पेय पदार्थ, वो अन्न के ही अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इस शरीर को अन्नमय शरीर कहा जाता है, क्योंकि हमारे भोजन से जो भी हम ग्रहण करते हैं ये शरीर, ये बॉडी बनती है। देहो अयमन्न भवनो अन्नमयस्तु। ये शरीर अन्न से ही उत्पन्न हुआ है और इसीलिए इसी देह को ही, इसी शरीर को, इसी बॉडी को ही अन्नमय कोश कहते हैं। कोशश्चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। कोशश्चान्नेन, इसीलिए इसी शरीर को ही हम अन्नमय कोश कहते हैं। आगे कहा गया जीवति विनश्यति तद्विहीनः। जहाँ इस शरीर में और अन्न में जो संबंध है वो कितना गहरा है उसकी चर्चा की गई है। कहा गया ये शरीर अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। जीवति विनश्यति तद्विहीना। कोशश्चान्नेन जीवति, अन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। अन्न से ही ये शरीर जीवित रहता है और विनाश हो जाता है उस शरीर का यदि वो अन्न के बिना हो। तद्विहीनः, यदि अन्न से विहीन हो जाए तो विनश्यति, इस शरीर का नाश हो जाता है। और अन्नेन जीवति, और अन्न यदि ग्रहण करते रहते हैं तो व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। तो ये देह जो है ये अन्न से बनी हुई है, इसीलिए इस देह को ही, इस बॉडी को ही हम अन्नमय कोश कहते हैं। तो आज के वीडियो का तात्पर्य ये है कि आप अपने इस देह की, इस शरीर की वैल्यू को समझिए। ये आपका प्रथम कोश है, अन्नमय कोश। इस कोश को ठीक प्रकार के भोज्य और पेय पदार्थों से भरिए। इस शरीर में जो भी डालें आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, ये सोच समझ करके खाया करिए, ये सोच समझ के पिया करिए कि मेरा ये जो अन्नमय कोश है ये उस हर एक ग्रास, उस हर एक घूंट से बना है जो भी मैं खाता हूँ या पीती हूँ। तो मुझे अपने शरीर को कैसे बनाना है, मैं वही पदार्थ खाऊं। यदि आप फल, यदि आप कच्ची सब्जियां, यदि आप कच्चे पदार्थ, यदि आप कच्चे अनाज, यदि आप भोजन को उसकी जितनी अधिक प्राकृतिक अवस्था में खाते हैं उतना ही अधिक आपका ये अन्नमय कोश फलित फूलित होता है।
और भोजन को जितना अधिक आप तल कर, भून कर, छौंक कर, स्वादिष्ट बनाकर, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मार कर, उसके पोषण को समाप्त करके केवल इस जीभ को तृप्त करने के लिए यदि आप स्वादिष्ट भोजन खाने के आदी हैं, तो आज से विचार करिए कि मेरा ये जो देह है, मेरा ये जो अन्नमय कोश है, मैं इसको क्या पोषण दे रहा हूँ। आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, उनको अच्छे से अच्छे स्थान पर घुमाने का प्रयास करते हैं और उनको लिए अच्छे से अच्छा घर बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु उनके लिए और अपने लिए आप खाने का चयन वो क्यों नहीं करते जो दोनों के लिए, जो सबके लिए अच्छा हो। आप अपनी देह के लिए, अपने अन्नमय कोश के लिए भी उचित अन्न का चुनाव करिए, उचित पेय पदार्थों का चुनाव करिए। क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी अधिक प्राकृतिक चीज़ें आप खा पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार करके आप कुछ भी खाएं या पिएं, या आपके परिवारीजन कुछ भी खाएं या पिएं, ये ध्यान रखें कि इस अन्नमय कोश को डिस्टर्ब आपने कर दिया तो बाकी सारे कोश आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये देह जिसमें बाकी शरीर निवास करते हैं, जिसके साथ बाकी कोश अटैच हैं, यदि यही अन्नमय कोश आप खराब कर लेंगे उल्टा सीधा खा करके, तो बाकी कोशों को क्या ऊर्जा मिल पाएगी, या वो कैसे अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे। तो पांचों कोशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अन्नमय कोश, अपनी इस देह, अपनी इस बॉडी पर ध्यान दीजिए और देखिए, वाच करिए, ऑब्जर्व करिए कि आप क्या खाते हैं पूरे दिन भर और क्या पीते हैं, क्योंकि आपका एक एक ग्रास और आपका एक एक घूंट आपके इस अन्नमय कोश पर प्रभाव डाल रहा है, आपके इस अन्नमय कोश का निर्माण कर रहा है, आपकी इस बॉडी का निर्माण कर रहा है। तो आज से सचेत हो जाइए, अवेयर हो जाइए, जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, उसके प्रति बहुत सोच समझ करके भोजन का और पेय पदार्थों का चुनाव करिए। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। पंचकोशों के विषय में और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। आपके इन विषयों में क्या अनुभव है ये भी बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।